हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा विषय हिंदी, कल जो हमने पाठ सीखा था प्रजापालक नवाब, तो इस पाठ के आज हम स्वाध्याय देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ। वास्तुकार या शिल्पी, इसका जो अर्थ है इमारत बनाने की कला जानने वाला। दरिया दिल मतलब बड़े दिल वाला, दयालु। तीसरा है इमामबाड़ा, एक ऐसी इमारत जहां मुहर्रम का कार्यक्रम होता है, उसको इमामबाड़ा बोलते हैं। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। कुछ समझा कुछ याद आया में प्रश्न पहला, अकाल के दिनों में अवध की जनता की मदद किस प्रकार की गई? जब अकाल पड़ा था तो अवध की जनता की मदद किस प्रकार की गई? उस नवाब ने अवध की जनता की मदद किस प्रकार की? उत्तर, अकाल के दिनों में अवध के नवाब ने बड़ी इमारत बनवाकर करीब 20,000 लोगों को रोजी रोटी की समस्या दूर की। इसके अलावा बड़े बड़े हांडों में खाना बनता था, रात भर धीमी आंच पर पकता था और सुबह गरीब मजदूरों में बांटा जाता था। तो ऐसे अकाल के दिनों में अवध की जनता की मदद की गई। प्रश्न दूसरा, कुछ लोग रात को मशालों की रोशनी में क्यों काम करते थे? क्योंकि कुछ परिवारों को मजदूरी करना अच्छा नहीं मानते थे, तो वे क्या करते थे? रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी में काम करते ताकि उन्हें कोई पहचान न ले। प्रश्न तीसरा, इमामबाड़े की भूल भुलैया की क्या विशेषता थी? जो इमामबाड़ा बनाया था तो उसकी क्या विशेषता थी? इमामबाड़े को 498 दरवाजे थे। और सब दरवाजे एक ही तरह के थे और कोई भी आखिरी दरवाजे पर खड़े होकर भी कोई फुसफुसाए या फुसफुसाकर भी बोले तो पहले दरवाजे पर उसकी आवाज़ साफ सुनाई पड़ेगी। ये इमामबाड़े की भूल भुलैया की विशेषता थी। प्रश्न चौथा, जिसको न दे मौला उसे दे आसफ उद्दौला। जिसको न दे मौला उसको दे आसफ उद्दौला, ऐसा क्यों कहा गया? उत्तर, क्योंकि नवाब आसफ उद्दौला अपने प्रजा का पूरी तरह से ख्याल रखते थे और नवाब दरिया दिल थे, मतलब बड़े दिल वाले थे। इसलिए जिसको न दे मौला उसे दे आसफ उद्दौला, ऐसा कहा जाता था। प्रश्न दूसरा, नासिर अली नवाब साहब को हुजूर नवाब साहब कहकर बुलाते थे। नासिर अली नवाब साहब को हुजूर नवाब साहब कहकर बुलाते थे क्योंकि वे नवाब साहब को आदर व सम्मान देना चाहते हैं। किसको कैसे पुकारना चाहिए और कैसी बात करनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सोचो और रिक्त स्थान भरो। आपको उस नीचे दिए गए बॉक्स में काका, भैया, यार, काकी, मौसी, साहब, बाबा, चाचा, ये शब्द दिए हैं। तो आप रिक्त स्थान भरो। माली टिम्ब ने उमा के जन्मदिन पर उसे फूलों का गुलदस्ता दिया। चाचा, माली चाचा ने। ओके। मैंने रिक्शा वाले से पूछा, आप स्टेशन चलेंगे भैया?
तो उसको हम भैया कहेंगे, उसको मौसी तो नहीं कह सकते, साहब तो नहीं कह सकते। तपन ने अपनी माँ की सहेली को पुकारा, मौसी यहाँ आइए, है ना। साहब चिड़ियाघर कौन सी बस जाती है? बस की हम चौकसी कर रहे हैं, तो साहब बोलेंगे। सुधा ने बूढ़े मोची से पूछा, बाबा आपका घर कहाँ है? अगर बूढ़े मोची है तो उसको बाबा बोलेंगे, क्या साहब बोल सकते हैं? नहीं ना। साबिर ने गगन से कहा, यार आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तो ऐसे हमको ध्यान रखना चाहिए कि किसको कौन से शब्द से पुकारना चाहिए, किसको कैसे पुकारना चाहिए। टिकट की खिड़की पर एक काकी बैठी हुई थी। ओके। और लास्ट, हमारे सबसे प्यारे पड़ोसी मोहन काका हैं। तो यहीं पे ये हमारा स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। थैंक यू।